अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आदिल दीवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल। स्मोक के तदारिक के लिए जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। इस स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हम बात करेंगे कि ये ताजरों के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब जो है वो हो रही हैं, ताजरों को किन मसाइल का सामना है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे जी मंडी बहाउद्दीन के मोस्ट सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो हैं वो ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब और मंजर सजाद नबालवी साहब। इनसे हम बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये बाजार बंद करवा दिए गए हैं ख्वाजा साहब, ये दुकानदार जो बहुत ज्यादा परेशान है, ताजर एक तो वैसे ही मुआशी मामलात लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होते जा रही हैं और ऊपर से अब ये दुकानें बंद 3-3 दिन के लिए बंद हो रही हैं। सर दीवान साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, देखने और सुनने वालों को जी मेरा अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमती सतह पर खुसूसन पंजाब के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो 3 रोज़ के लिए शुरू किया गया, जिसमें 2 रोज़ जो पहले है वो उसमें 3 बजे तक आप दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रखेंगे। उसके बाद आप शाम को दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन संडे को मुकम्मल इसको बंद किया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर पंजाब के अंदर सिर्फ स्मोक है तो पंजाब के अंदर इसका जो तदारक है वो मेन तो जो इसको स्मोक को बढ़ाने में किरदार अदा करती है वो हमारी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या दीगर ऐसी मशीनरी है, ऐसे ज़रिए आलात हैं जो धुआं छोड़ते हैं, जिसके बाद जो है स्मोक जो है वो पैदा होती है। उसके अलावा भट्ठे हैं, उसके अलावा जो दीगर मिलें हैं वो इसका वो स्मोक का बाइस बन रही हैं, उनको 3 दिन के लिए बंद करना चाहिए। इस किस्म की कोई स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। दुकानों को बंद करने से तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि दुकानदार पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और ऊपर से फिर उनको जो 3 रोज़ा ये माशी कत्ल कर दिया गया उनका। 3 दिन के लिए अगर आप इसकी एवरेज 1 माह की निकालें तो ये 12 से 15 दिन की छुट्टी बनती है। इसका मतलब यह है कि अगर कैलकुलेशन की जाए तो 30 दिन के अंदर 15 दिन ताजर कारोबार करेगा, 15 दिन ताजर कारोबार नहीं करेगा, लेकिन उसको पूरे महीने का तमाम यूटिलिटी बिल्स भी उसने पे करने हैं हुकूमत के। उसके अलावा हुकूमत के दीगर जो वाजिबात है वो भी पूरे करने हैं, अपने घर का निज़ाम भी चलाना है। एक ताजर के पास कम से कम भी 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर अगर इस वक्त कोई 50,000 के करीब अगर शॉप्स हैं तो उसका मतलब यह है कि हमने 2 लाख लोगों को बेरोजगार भी कर दिया पर डे के हिसाब से। सिर्फ मंडी बहाउद्दीन की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा ख्याल है कि एक माशी कत्ल है, इसको बंद होना चाहिए। ऐसा इस तरह का स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर जो धुआं छोड़ने वाली चीज़ें हैं उनका तदराक करना चाहिए। ये मेरी तजवीज़। मंजर सजाद साहब से भी बात करेंगे। मंजर साहब ये मुझे बताइएगा, आपके ये अभी तो सर्दी का सीजन स्टार्ट है, अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई प्रॉपरली, अभी तो दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। ये क्या ऐसे ही पंजाब गवर्नमेंट अगर चलाएगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी? ये कोई 1-2 दिन की बात तो नहीं है सर। शुक्रिया दीवान साहब, मेरे सुनने और देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि मैं ख़ुद इस वक्त इंतहाई तज़-बज़ब का शिकार हूँ इस हुकूमती पॉलिसी पे। इसमें अगर आप ये देखें कि स्मार्ट लॉकडाउन की अगर आप बात करें, मंडी बहाउद्दीन को इसमें शामिल किया गया। इस वक्त सूरज की किरणें हमारे चेहरे पे पड़ रही हैं और अगर हम 8 बजे का वक़्त देखें सुबह का, तो उस वक्त सूरज जो है पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। स्मोक जो है वो फ़ज़ा में ऊपर होगी लेकिन नीचे नज़र नहीं आ रही। मेरी इसमें एक राय ये है कि स्मोक वो होती है कि जिसमें मुकम्मल तौर पर आपकी जो सड़कें हैं उस पर भी धुंध के आसार छाए हुए हों, स्मोक छाई हुई हो, जिससे लोग मुतासर होते हुए नज़र आएँ, बहुत बड़ी तादाद मुतासर हो, लोग मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ अगर मैं स्पेशली मंडी बहाउद्दीन की बात करूँ, मंडी बहाउद्दीन शहर की या इसके मसाफात की बात करूँ, तो यहाँ पर जो स्मोक है वो मुझे उस लिहाज से शहर में नज़र नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ख्वाजा साहब ये बता रहे थे कि 14-15 दिन जो है वो लॉकडाउन रहेगा, काम नहीं होगा, 15 दिन बिजनेस होगा। ज़ाहिर है कारोबारी जो तबका है उनके साथ हज़ारों की तादाद में जो उनके मुलाजमीन हैं उनका रोज़गार वाबस्ता है, उनकी तनख्वाहें वाबस्ता हैं। ये एक और मैं नहीं समझता कि दुकानों की वजह से जो है वो स्मोक फैलती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मेरी दुकानदारों से सर बात हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यार दुकानें धुआं नहीं छोड़ती ना। बिल्कुल दीवान साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुकानें बिलाशुबा धुआं नहीं छोड़ती। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि हुकूमत को अपनी थोड़ी सी पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। आपने तालीमी इदारे बंद कर दिए, बच्चों की 15 दिन की तालीम ज़ाया हो रही है, वो अपने
एनुअल इम्तिहान की तरफ जा रहे हैं। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई में उनके पेपर्स होंगे। मुझे बताएं कि वो बच्चे सिलेबस कैसे कवर करेंगे? वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि उन बच्चों का वो जो ज़िया हो रहा है उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, उनके जो उनकी स्टडी है उसको वो किस तरीके से कवर करेंगे? वो बच्चे पास कैसे होंगे? नुमाया पोजीशन कैसे लेंगे? आपने पॉलिसी तो बना दी, डंडा चला दिया, आपने कोरोना जैसी सूरत हाल क्रिएट कर दी। भाई अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो। आप मुझे एक सिर्फ सिंपल सी ये बात बताओ, बाजार में तो लोग फिर रहे हैं, बाजार में या तो आप रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक है। सर बात ये है कि ये बिल्कुल बेवकूफाना फैसला है, ये इनके जज्बाती फैसले हैं। अल्लाह जाने ये फैसले कौन करवा रहा है, हमें नहीं मालूम ये कौन करवा रहा है, कौन सी कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं जो इनको ये मजबूर कर रही हैं कि ये काम करें। ये अकल के अंधे हो चुके हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनको अपने इस पॉलिसी पे गौर करना चाहिए। ये एक कारोबार का नुकसान नहीं है, ये पूरे मुल्क के सिस्टम को डाउन करने वाली बात है। ये तो फिर आप कोरोना की तरह हर चीज को पैक करने जा रहे हैं। आप या तो सड़कों पे से लोगों का आना जाना बंद करें, आप ट्रैफिक को बंद कर दें, लॉक कर दें, नाके लगा दें। जिस तरह यहाँ पे रेंजर्स तैनात थी सड़कों पे तो बंदे नजर नहीं आते थे, आप यहाँ पर भी ऐसे कर दें। लेकिन आप बच्चों के मुस्तकबिल का क्या करेंगे? वो उनका क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं? स्कूल तो लगने दें, अंदर कौन से स्मोक होती है कमरों के अंदर। और भाई अल्लाह के बंदो, सुबह बच्चों को इजाजत दें कि वो मास्क पहनकर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं, वो अपनी तालीम के तसलसल को जारी रखें। आपको पॉलिसियाँ चेंज करें जिसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है, आप उनकी तरफ तो जाते नहीं है। बाजार के दुकानदारों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, उनको जुर्माने कर रहे हैं। एक तो वो बेचारे पहले बंद हैं, उनके घर में रोटी नहीं पकती। मुल्क में महंगाई का ग्राफ इस हद तक बढ़ चुका है, मुझे नहीं समझ आती कि ये अकल के अंधे कर क्या रहे हैं। भाई अगर आप अपने मुल्क में अपने अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो कहीं इनकलाब की तरफ ना हम चल पड़े। ये चीज़ें कब आप जब दबाएंगे, किसी चीज़ को प्रेशराइज करेंगे, इसका सिस्टम नहीं चलता। ये सिस्टम चलाने के लिए लॉन्ग पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। ख्वाजा साहब ये बताइएगा आप कि कोरोना के दिनों के अंदर जो है ये ऑप्टिकल एसोसिएशन जो है इसको तो परमिशन थी ओपन करने की, सर अब ऐसा क्या हो गया? अब ये कि कोरोना से बड़ी कोई वबा है, स्मोक तो मंडी बहाउद्दीन में है ही नहीं। अभी इस वक्त तक स्मोक मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में हमें अंदरून शहर में स्पेशली नजर नहीं आती। रूटीन में हम अभी भी सनशेड के नीचे बैठे हुए हैं, धूप है, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। लोग हंसते हैं कि यार धूप के अंदर लॉकडाउन लगा दिया। सोशल मीडिया पे देखें तो हर दूसरी पोस्ट ऐसी आती है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो तंज कर रहे होते हैं। सर तो ये इसमें ये मेडिकल स्टोर के उसमें आती है, ये मेडिकल से रिलेटेड है। आंखों वाली ऐनक जहाँ पे मिलती है, ऑप्टिकल एसोसिएशन, इसको भी बंद कर दिया गया इस दफा, तो इस पे क्या कहेंगे जनाब? देखिए दीवान साहब, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ की अभी तक ये डेफिनेशन हम नहीं कर सके कि उसमें जो हुकूमत का नोटिफिकेशन है उसमें गुजरांवाला डिवीज़न डिक्लेयर किया। यस बिल्कुल एग्जैक्टली। हम जबकि हम गुजरात डिवीजन में गुजरात डिवीज़न का नाम ही नहीं लिया जा रहा, गुजरात डिवीज़न की बात ही नहीं की जा रही, गुजरात डिवीज़न इस जुमरे में नहीं आ रही। अगर इस जुमरे में नहीं आ रही तो फिर मुझे ये बताएं कि ये लॉकडाउन जो है वो गुजरांवाला में हमें रख के क्यों करवाया जा रहा है? ये किसी की जो सजा है वो गुजरात डिवीजन वालों को क्यों दी जा रही है? कौन ये दिलवा रहा है? किसके ईमान के ऊपर ये हो रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये एक अलग सवाल है। इसके ऊपर भी यकीनन इसका जवाब तो कोई इंतजामिया के जो मेन लोग हैं वही दे सकेंगे। लेकिन ये मैं अपने जो सुनने वालों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गुजरात डिवीजन है वो एक इंडिपेंडेंट डिवीजन है, जबकि गुजरांवाला जो डिवीजन है वो एक अलग डिवीजन है। हम गुजरात डिवीजन वाले इस जुमरे में नहीं आते। उसके बावजूद दूसरा मैं आपको बताऊं कि मंडी बहाउद्दीन वो शहर है जो कि सीधी सड़कों, कुशादा बाजारों का शहर है, यहाँ पे हर चीज को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जो शहरी इलाके हैं वो भी डिजाइन हुए, उनकी गलियां, मोहल्ला जात के अंदर दुकानें, हर चीज अलग अलग से। ऐसी मंडी बहाउद्दीन जो है वो एक पूरा मार्केटों का शहर है, जहाँ पर हर चीज की मार्केट है, जैसे कि सराफा बाजार है, ऑप्टिकल मार्केट है, मेडिकल स्टोर की मार्केट है, किराना एसोसिएशन है, जनरल स्टोर है। तो हर चीज जो है एक ही जगह पे तमाम चीजें जो मिलती हैं। ऐसे जो आपने बताया कि ऑप्टिशन जो है वो इन मेडिकल स्टोरों के अंदर ही मौजूद है। महदूद सी उनकी एक लिमिटेड दुकानें हैं। तो वो जब कोरोना के दौरान 120 के दौरान भी हुकूमत पंजाब ने, उस वक्त की हुकूमत पंजाब ने हमें इजाज़त दी थी कि आप लोग जो है, क्योंकि अगर किसी के पास चश्मा टूट जाए, ऐनक टूट जाए, तो वो बेचारा किधर जाएगा? वो तो अपने घर से भी नहीं निकल सकता। वो अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ नहीं। अगर मासूम बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनकी ऐनक टूट जाती है,
तो वो बेचारे अपना काम नहीं कर सकते। 15 दिन तो वैसे के, बाकी 15 दिन वो बेचारे इनके ठीक करवाने में गुजार देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ जो कुछ भी एक्सरसाइज हो रही है, वो मंजर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। इस एक्सरसाइज के पीछे असल मुहर्रकात क्या हैं और उनका बगौर जायजा लेना चाहिए, और इस चीज़ का भी जायजा लेना चाहिए। मंडी बहाउद्दीन की आवाम को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम गुजरात डिवीजन से तलक रखते हैं, गुजरांवाला डिवीजन से तलक नहीं रखते। मंजर साहब ये बताइएगा कि लोगों की दुकानें सील की जा रही हैं, पुलिस के डाले आते हैं जनाब, वो फुटेजेस ऐसे मंजरे आम पे आ रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है, पता नहीं कोई दहशतगर्द हैं, दुकानें सील हो रही हैं लोगों की। सर देखिए सर, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसमें मैं समझता हूँ इंतजामिया को एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। अगर वो इस पे इम्प्लीमेंट करवाना भी चाहते हैं, लेकिन कम से कम उसमें वो लोग जो गरीब, जिनके आप उनके घरों में जाकर देखें, हो सकता है उनके घर में एक वक्त की रोटी भी ना हो। देखें, अगर कोई मजबूरी के साथ दुकान का शटर उठाकर या किसी पट्टे पर बैठकर कोई रोजगार कमाने की कोशिश कर रहा है, आप उसका रोजगार तो ना छीने। अगर आपने स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है तो यार आप सड़कों के ऊपर लोगों को बंद कर दें। जब लोग नहीं निकलेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन आप ये देखें, सुबह नाश्ता नहीं मिलता, ऐसे हजारों लोग हैं जो घर में खाना नहीं बनाते, जिन्होंने मुलाजमतों पे जाना होता है, गैस जैसे इश्यूज हैं, दूसरे चीजों का सामना है, वो लोग सुबह नाश्ते के लिए दर बदर फिरते हैं, भूखे प्यासे वो लोग अपने काज की जो काम काज है उसकी तरफ चले जाते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि खुदारा एक मेहरबानी करें, एक इंसानी हमदर्दी के तहत आप जिन गरीब लोगों को पकड़ते हैं उनको थोड़ी बहुत वार्निंग देके छोड़ दें, उनको जुर्माना भी ना करें। पता नहीं उस बंदे के घर में उसकी किस किस्म के मामलात हैं, वो किस वजह से बैठा हुआ है। मंजर साहब, आप ये बात देखें कि मंडी बहाउद्दीन में आवाम कहते थे कि जो हमारे बिल है बिजली के वो कम किए जाए, तो देखें आपकी हुकूमत ने तो काम कर दिया, उन्होंने बिल छोटे कर दिए हैं। सर वो बहुत ज्यादा है, बिल की साइज छोटा हो। आप इसकी बात कर रहे हैं, गैस आप देख ले, पूरे माह में आपके घर 172% बढ़ गई है सर गैस बिल उसके। हाँ जी, लेकिन उसकी कीमतों में 200% इजाफा कर दिया है। हमारे बिल का जो बंद आपका मीटर है उसका भी आपने बिल देना है, और जो आपका इलेक्ट्रिक बिल है वो अब वैसे तो साइज में छोटा हो गया, लेकिन बेचारे गरीब आदमी के फोन से बिल्कुल बाहर हो गया। देखिए सर, बात यह है कि अभी आपने ये जो बिजली के बिलों की बात की ना, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं लेके जाता, मेरा शायद उस एक्सप्लोयर जरा इतना ज्यादा ना हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा रसूल पावर हाउस है, 3 साइड वहां पर पावर वो है यूनिट, 3 में से 1 चल रहा है, 2 आज तक बंद है। कितने साल से बंद है? मुद्दतों से बंद है। पानी से हाइड्रल बिजली जो है वो 1 यूनिट पैदा कर रहा है, 2 यूनिट पैदा नहीं कर रहे। यार हम लोग किराए की बिजली के घरों की तरफ इसलिए भागते हैं कि शायद यहाँ इनकी कोई इंटरेस्ट वाबस्ता है। अब वो इंटरेस्ट वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन आवाम को तो ना मारें यार। आप अपने इंटरेस्ट कहीं और जनरेट कर लें, आप अदर जराए पैदा करें, आप सोलर से बिजली पैदा करें, आप हवा से बिजली पैदा करें। आपके पास पानी जाया हो रहा है, आप डैम बनाएं। वो डैम जो एक शुरू हुआ था वो भी बढ़ गया, डैम भी बढ़ गया। भाई कहाँ देखें, एक हमें तो चाहिए था कि डैम बना लेते, पानी जाया होता है हम उसको बचाते। अब सिनेरियो ये है कि जब तक हुकूमत अपनी पॉलिसियों को रिवाइज नहीं करेगी उस वक्त तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा। आपने व्यूअर्स बातें सुनी है सीनियर सहाफियों की, इनका देखिए सबका यही कहना है कि यार हुकूमत पंजाब को चाहिए कि अपनी पॉलिसियों के ऊपर जो है वो नजर सानी करे, ऐसी पॉलिसियां मरतब की जाए जिससे आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो आसानियां पैदा हो सके। जी।